काली सास का फूलों का कुर्ता। काली सांवली उर्मिला रसोई में बर्तन धो रही थी। तभी उसकी गोरी बहू कोमल वहाँ आती है। अरे माँ जी, मैं बर्तन धो लेती हूँ। बहू, तू जा यहाँ से। अगर तेरे ससुर जी ने देख लिया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। माँ जी, मेरे होते आप कैसे घर का काम कर रहे हो? बहू, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तू जा यहाँ से। तभी कोमल अपने पति राहुल के पास आकर उसे सारी बात बताती है। कोमल और राहुल की शादी कल ही हुई थी। राहुल, माँ जी मेरी एक नहीं सुन रहे। कोमल, ध्यान से मेरी बात सुनो। बहुत साल पहले की बात है। मैं, माँ, पिताजी और पायल और मेरी सौतेली बहन रिया और मेरी अनीता मासी, जो माँ की हमशक्ल थी, जो कुछ दिनों के लिए हमारे घर आई हुई थी। मासी बहुत गोरी, खूबसूरत थी। हम सब रोमन गांव में अपनी पुरानी हवेली में रहते थे। हम सब उस समय बहुत छोटे थे। एक दिन रात में रिया, माँ और अनीता मासी ये तीनों घर की छत पर खेल रहे थे। तभी पता नहीं अचानक कैसे रिया हवेली की छत से नीचे गिर गई और रिया की मौत हो गई। तभी मासी ने हमें बताया कि माँ ने ही रिया को जानबूझकर हवेली की छत से धकेल दिया था। ये सुनकर पिताजी माँ को बहुत मारने लगे और पिताजी ने माँ को हवेली के तहखाने में कैद कर दिया। माँ का रंग काला सांवला था, इसलिए पिताजी हमेशा उनसे नफरत करते थे। कुछ दिन बाद पिताजी ने दादी के कसम देने पर माँ को तहखाने से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और दादी की मौत के बाद मासी भी अचानक कहीं चले गए। तभी हम यहाँ आ गए और उस दिन से आज तक पिताजी ने माँ को घर में नौकरानी की तरह रखा है। माँ अपने कमरे में सोती है और पिताजी रोज अपने अलग कमरे में सोते हैं। वहां जाने की किसी को अनुमति नहीं है। दिन में उस कमरे में ताला लगा रहता है और रात को पिताजी उस कमरे में सोने जाते हैं। क्या? अरे बाप रे! तब से पिताजी के डर से माँ ही घर में सारा काम करती है। तभी माँ जी इतना घबरा रहे थे। तभी राहुल घर से बाहर चला जाता है। हो ना हो इन सब के पीछे कोई राज छुपा है। रात का समय, उर्मिला और कोमल दोनों खाने के टेबल पर खाना लगाते हैं। भाभी, क्या बना है खाने में? पायल, सारा खाना माँ जी ने बनाया है। जब से मैं आई हूँ माँ जी मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रहे। कोमल बहू, जब समय आएगा तो तुझे ही ये सब करना है। अच्छा, ससुर जी कहाँ हैं? वो खाना खाने नहीं आए। ये सुनकर उर्मिला रसोई में चली जाती है। तभी पायल का पिता कुलदीप वहाँ आता है। कोमल बहू, जल्दी खाना लगाओ, बहुत नींद आ रही है आज। कोमल, पायल दोनों कुलदीप को खाना परोसते हैं और कुलदीप खाना खाकर सामने अपने बंद कमरे में जाता है और ताला खोलकर अंदर चला जाता है। पायल, माँ जी को रसोई से बुलाकर लाओ, काफी समय से वो बाहर नहीं आई। हम सब भी खाना खा लेते हैं। अरे भाभी, माँ रात का खाना अपने कमरे में ही खाती हैं और रात के समय उनके कमरे में कोई आए ये माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तो माँ कल सवेरे ही अपने कमरे से बाहर आएगी। क्या? पर ऐसा क्यों? भाभी, ये हमेशा का है। चलिए हम खाना खाते हैं। कोमल, पायल दोनों खाना खाते हैं। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उर्मिला सारा दिन घर के काम करने लगी और दोपहर का खाना सबके साथ खाने लगी और रात का खाना अपने कमरे में ले जाती और कुलदीप रोज रात को अपने उस बंद कमरे में जाकर सोने लगा, जिस कमरे में दिन के समय ताला लगा रहता था। एक दिन दोपहर में, ससुर जी के इस कमरे में कुछ तो राज छुपा है, मुझे पता करना ही होगा। आखिर ससुर जी इस कमरे को ताला क्यों लगा कर रखते हैं? तभी कोमल बाहर जाती है और एक दुकान पर उस ताले का फोटो बताकर वहाँ से एक मास्टर चाबी लेकर घर आती है और कुलदीप के उस कमरे का ताला खोलकर उस कमरे में चली जाती है। अंदर का नजारा देखकर कोमल के होश उड़ जाते हैं। अंदर से वो कमरा बहुत एयर कंडीशन खूबसूरत था, जिसमें एक बड़ा सा बेड, एसी, कूलर और भी कई सारी चीजें थी। अरे बाप रे, ससुर जी का ये कमरा तो कितना शानदार है। तभी कोमल उस कमरे में रखी अलमारी को खोलती है तो उस अलमारी के अंदर सामने ही एक बड़ा ही खूबसूरत सा फूलों का बना कुर्ता लटका हुआ था। उस कुर्ते पर गुलाब का फूल, चमेली का फूल और भी तरह तरह के खूबसूरत फूल लगे हुए थे। वाओ, कितना खूबसूरत फूलों का बना कुर्ता है। एक काम करती हूँ,
इस प्यारे से कुर्ते को मैं रख लेती हूँ। ससुर जी इस लेडीज कुर्ते का क्या करेंगे? कोमल उस फूलों के कुर्ते को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रात का समय, सब खाना खाने बैठे थे, तभी उर्मिला रसोई में आती है। कोई देखे उससे पहले मुझे जाना होगा। उर्मिला रसोई की खिड़की से कूदकर बाहर चली जाती है और चुपके से कुलदीप के उस कमरे की खिड़की के पास आती है और खिड़की खोलकर कुलदीप के उस बंद कमरे के अंदर घुस जाती है। कुलदीप कमरे में आए उससे पहले ही मुझे अपना वो फूलों का कुर्ता पहनना होगा। उर्मिला जैसे ही कुलदीप के कमरे की अलमारी खोलती है तो उसमें वो फूलों का कुर्ता नहीं था। वो कुर्ता तो कोमल अपने साथ ले गई थी। मेरा फूलों का कुर्ता कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था मैंने। उर्मिला पूरे कमरे में अपना फूलों का कुर्ता तलाश करने लगती है, पर उसे वो कुर्ता मिलता ही नहीं। तभी दरवाजा खोलने की आवाज आती है। ये सुनकर उर्मिला झट से कमरे की खिड़की से बाहर कूदकर चली जाती है। तभी कुलदीप अपने कमरे में आता है और दरवाजा बंद कर देता है। कहाँ हो मेरी जाने मन, मेरी जाने जिगर, अनीता मेरी जान कहाँ हो? ये क्या? कुलदीप तो उर्मिला की हमशक्ल बहन अनीता को आवाज लगा रहा था। अनीता, अनीता कहाँ हो तुम? कुलदीप अनीता को पूरे कमरे में तलाश करने लगता है, पर उसे अनीता कहीं दिखाई नहीं देती। अरे अनीता कहाँ चली गई? वो तो इस कमरे से कहीं बाहर ही नहीं जाती, फिर अचानक कहाँ चली गई वो? कुलदीप अनीता को पूरे कमरे में इधर से उधर देखने लगता है, पर उसे अनीता नहीं मिलती। सवेरे का समय, कुलदीप अनीता के लापता होने से परेशान हो रहा था और उर्मिला अपने फूलों के कुर्ते के लापता होने से परेशान थी। इसी तरह 3 दिनों तक चलता रहा। उर्मिला रोज रात को रसोई की खिड़की से कुलदीप के कमरे में आने लगी और अपना फूलों का कुर्ता तलाश करने लगी, और कुलदीप रोज रात को अपने कमरे में अनीता को तलाश करता रहा। एक दिन रात में कुलदीप सबके सामने उर्मिला को बेरहमी से पीटने लगता है। बता उर्मिला, तूने अनीता को कहाँ छुपा कर रखा है? क्या किया तूने अनीता के साथ? अनीता मासी को ये क्या बोल रहे हो पिताजी? मैं अनीता से प्यार करता हूँ और मैंने सालों से अनीता को तुम सबसे छुपा कर अपने इस कमरे में रखा था, जिसके दरवाजे पर मैं रोज दिन में ताला लगाता था और रात को अपनी महबूबा अनीता के साथ सोता था। पर पता नहीं अनीता पिछले 3 दिनों से कहाँ गायब हो गई है। मुझे पूरा यकीन है कि उस उर्मिला ने ही अनीता के साथ कुछ किया है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? अनीता मासी से प्यार? तभी कोमल अपने कमरे में जाती है और उर्मिला के उस फूलों के कुर्ते को पहन लेती है। उसे पहनते ही कोमल का गोरा रंग अचानक से काला हो जाता है। अरे बाप रे, ये कुर्ता पहनने के बाद मैं इतनी काली कैसे हो गई? कोमल झट से उस कुर्ते को उतार देती है और उसका रंग वापस से गोरा हो जाता है। अरे, मैं फिर से गोरी हो गई, ये सब क्या है? कोमल फिर से वो फूलों वाला कुर्ता पहनती है तो फिर से उसका रंग काला हो जाता है। ओह, ये राज है, अब समझ आई मुझे पूरी बात। तभी कोमल उर्मिला का वो फूलों वाला कुर्ता पहनकर नीचे सबके सामने आ जाती है। कोमल, तुम्हारा रंग इतना काला कैसे हो गया? बहू, ये फूलों का कुर्ता तेरे पास कैसे आया? माँ जी, यही कुर्ता पहनकर आप रोज ससुर जी के कमरे में जाती थी ना। ये कुर्ता पहनकर आपका काला रंग गोरा हो जाता था। बहू, ये कुर्ता इस काली उर्मिला का नहीं बल्कि मेरी अनीता का है। वही रोज रात को ये कुर्ता पहनती थी, ये तेरे पास कैसे आया? तभी कोमल सबको सारी बात बताती है। बच्चों, जब हम अपनी पुरानी हवेली में रहते थे, उस समय मेरी हमशक्ल बहन अनीता अपने घर आई हुई थी। मुझे नहीं पता था कि अनीता मन ही मन कुलदीप से प्यार करती है। एक दिन रिया, मैं और अनीता, हम तीनों रात में हवेली की छत पर खेल रहे थे। तभी अनीता ने रिया को धक्का देकर हवेली से नीचे फेंक दिया और सबके सामने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि मैंने रिया को हवेली से नीचे फेंका है। झूठ बोल रही हो तुम उर्मिला, रिया को धक्का तुमने ही दिया था। मैंने रिया को धक्का नहीं दिया था। जब आपने मुझे तहखाने में बंद कर दिया था, तभी अनीता मेरे पास आई और उसने मुझे बताया
कि ये सब उसने कुलदीप को पाने के लिए किया है और वो कुलदीप को अपना बनाकर ही रहेगी। फिर अनीता धीरे धीरे कुलदीप के करीब जाने लगी और जब पूरी तरह कुलदीप अनीता के जाल में फंस गए, तभी माँ जी की मौत के बाद एक दिन अचानक अनीता कार के साथ खाई में गिर गई और उस हादसे में अनीता की मौत हो गई थी और ये बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई थी। क्या? जब अनीता मर चुकी थी तो रोज रात को मेरे साथ कमरे में कौन सोती थी फिर? वो अनीता नहीं, मैं थी। मैं रोज रात को रसोई की खिड़की से कूदकर आपके कमरे की खिड़की से आपके कमरे में जाती थी और अपना ये जादुई फूलों का कुर्ता पहनकर गोरी होकर आपके सामने अनीता बनकर आपको खुश करती थी। अगर मैं आपको बता देती कि अनीता मर चुकी है तो आप बहुत टूट जाते, क्योंकि आप भी अनीता से प्यार करते थे और मैं अपने पति को टूटने कैसे देती। इसलिए सालों से मैं आपके साथ ये नाटक करती आ रही थी। ये सुनकर कुलदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना सब कर रही थी और मैं तुम्हें हमेशा बुरा भला कहता था? माँ, ये फूलों का चमत्कारी कुर्ता कहाँ मिला आपको? ये एक बाबा ने दिया था मुझे अपने पति को खुश करने के लिए। मैं उर्मिला बनकर तो अपने पति को खुश नहीं कर पाई, पर अनीता बनकर जरूर कर दिया। अपनी पत्नी की इतनी कुर्बानी सुनकर कुलदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उर्मिला के कदमों में गिरकर उर्मिला से रो रो कर अपनी गलतियों की माफी मांगता है और उसके बाद कुलदीप उर्मिला के साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगता है।